नैनीताल जा रहा हूँ। नैनीताल जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? बालक के साथ माधव के साथ और चीकू के साथ और आयका के साथ अविका दीदी बोला करो, अविका के साथ और चिकू दीदी के साथ और चीकू दीदी के साथ मजा आएगा। तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। ये ब्लॉग मेरा बहुत दिनों के बाद आ रहा है, समथिंग 1 महीना हो गया मेरा ब्लॉग नहीं आया है। अब आपको कंटिन्यू 3-4 ब्लॉग देखने को मिलेंगे, बहुत ही मजेदार है। सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिएगा कंटिन्यू पूरा ब्लॉग देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर हम लोगों के बैग आ गए हैं बाहर, हम लोगों की कैब बुक हो रही है, बस उसका ही इंतजार चल रहा है। हम लोगों ने जो कैब बुक की थी वो बहुत देर से आई, जिसकी वजह से हम लोग स्टेशन पहुंचने में थोड़े से लेट हो गए थे। बच्चों ने बहुत मस्ती की पर वहाँ का कोई वीडियो मैंने नहीं बना पाया। ये अगले दिन की वीडियो है जब मैं सुबह सो के उठी थी। रात को नींद तो बस ऐसी ही हुई थी, शायद बहुत परेशान तो करते ही हैं रात को बहुत। और हम लोगों की सीट क्योंकि थोड़ी दूरी पे थी तो मैं रात के 1-1:30-2 बजे तक तो शालू और बबीता लोगों के साथ बैठ के ही रात को हम लोग बहुत देर तक बातें कर रहे। फिर वहाँ से हम लोग निकल दिए कैब से। नैनीताल मजा आ रहा है यार, ऐसा वो अभी वो गौरव का फोन आया, उधर आ गया। बबीता को मजा आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाभी उसमें गाड़ी में अकेले रह गई ना, तो इसलिए भाभी को नहीं और मजा आता है। तुम आओ तुम। श्रेयश, अरे वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है श्रेयश। वहाँ छोड़ के मैं काम भी करना है यार। और देखिए इनकी साइड में कितनी देर से लगातार कैमरा किए हुए, ये नहीं खाई ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं, इनको भी बोलना पड़ता है कि हेलो हाय कुछ तो बोल दो। हम लोगों को मज़ा तो बहुत आ रहा था पर लग रहा था कि भाभी भी हम लोगों वाली गाड़ी में ही होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि हम लोग 8 लोग तो बड़े ही थे, फिर बच्चे भी थे, तो 2 गाड़ियाँ करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये आगे बैठे हुए थे और हम तीनों लोग पीछे बैठे थे, हम बबीता और शालू और श्रीकांत भैया, पूनम भाभी, ये अमित भैया, ऋषि, मतलब ये लोग दूसरी गाड़ी में थे। तो फिर बीच में रास्ते में एक जगह रुक के हम लोगों ने चाय वाय पी थी, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को आगे जाना था और यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया। शालू भाभी वाली गाड़ी में चली गई, अभिषेक भैया हम लोगों वाली गाड़ी में आ गए थे, तो फिर थोड़ा सा चेंज हो गया था। भाभी भी अकेली नहीं पड़ी उधर। यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए तो पूनम भाभी बोल रही थी कि उनका जैसे ही वो ऊपर पहुँचती जा रही है उनके कान बंद होते जा रहे हैं। ये उन्होंने एक अजीब ही चीज़ बताई थी, नहीं उनके कान बंद होते जा रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि अविका को उल्टी आती है इसलिए बबीता उस साइड विंडो के पास बैठी हुई थी और मैं इस साइड बैठी हुई। वैसे मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन क्योंकि जब पहाड़ों वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा घुमावदार रास्तों में जब चलते हैं तो मुझे भी उल्टियाँ और घबराहट जैसी होने लगती है, तो मैं इस साइड बैठी हुई थी और इनको तो उल्टियाँ होती ही हैं, तो ये तो आगे बैठना इनका फिक्स है। और अभिषेक भैया अभी में बीच में फंस गए थे, वो कह रहे थे कहाँ तो सब मरीजों के बीच में हम बैठ गए हैं। सभी लोग अपनी अपनी पेटी बांध लें। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल, बस अपने अपने रूम में जाने वाले हैं। बेटी रात को भी नहीं खुली, जाना है घूमने। अच्छा अच्छे आ रहे ना मेरे पास। श्रेयश आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ पापा कहाँ गए? आओ पापा। अविका दीदी शेफ मम्मा की तैयारी कर दो। हाँ माधव भी आ गया, तुम दोनों साथ साथ खेलो। तो भाई पहुंच के सबसे पहले पी हम लोगों ने फिर से एक बार चाय। मेरा कप स्पेशल है। खत्म हो गई, पी गए मेरी चाय। मुझे देखो मेरे लिए स्पेशल कप बबीता ले आई है। चाय वाय पीने के बाद सभी लोग अपने अपने तैयार होकर रेडी हो गए, क्योंकि हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम लोग जिस दिन जाएंगे उसके नेक्स्ट डे जाएंगे कैंची धाम, लेकिन पता चला कि सैटरडे को वहाँ बहुत भीड़ होगी, तो हम लोगों ने फ्राइडे को ही वहाँ घूम लिया जाए। तो बस हम लोगों ने सोचा कि आज ही चलना है, तो सब लोग तुरंत से नहा धो के तैयार हो गए और वहीं पे ही होटल में हम लोगों ने नाश्ता मंगा लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम भी तैयार होकर आ गए और हम लोगों को थोड़ी देर में ही निकलना है कैंची धाम के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी रील्स बनाई थी, जो आप प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर देखिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।
और यहाँ पर हम लोग सभी रेडी होकर नीचे आ गए हैं, कैब का इंतजार कर रहे हैं। और बच्चे देखिए मतलब रात को भी इनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई और इन्होंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। इन लोगों को आ रही थी नींद और ये चिड़चिड़ा रहे थे। सभी बच्चे थोड़े थोड़े से चिड़चिड़े हो गए थे इस टाइम तक। नहीं नैनीताल तो आ गए, बोलो कैची धाम। ऐसे हमने सवेरे हमने कहा अब काठगोदाम उतर। बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे दर्शन के लिए और हम लोग की कैब शायद से इस टाइम आ गई थी। हम लोग बस नीचे पहुंच रहे थे और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग वहाँ पहुंच गए हैं। पार्किंग के हाल तो देखिए कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पहले लोग बताते हैं पहले लोग नहीं जाते थे, लेकिन अभी कुछ 2-3 साल से वहाँ बहुत भीड़ होने लगी है, क्योंकि इस बार सब लोग एक ही गाड़ी में आ रहे थे तो बड़ी गाड़ी की गई थी। तो हमारा पूरे परिवार तो आगे ही बैठ गया था, हम श्रेयस और ये। तो अमित भैया बहुत सबसे पीछे बैठे हुए थे। वो बोल रहे थे कि अच्छा है इनको उल्टी आती है, इनने उल्टी का बहाना लेके पूरा परिवार आगे बैठ जाएगा और जिसको उल्टी नहीं आती उन्हें तो काला पानी की सजा सुना दो। ये बात सुन के मुझे सोच के बहुत देर तक हंसी आती और अभी भी वो बात याद आ गई तो बहुत हंसी आ रही। अभी मैं बाहर की वीडियोस तो जो बना ले रही हूँ वो आप लोगों को दिखा दूंगी, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। मैं थोड़े सी मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गए, वहीं पे थोड़ा सा मैंने कैमरा ऑन किया था। वैसे ही किसी ने मुझे देख लिया, उन्होंने डांट लगा दी थी, फिर मैंने एकदम फ़ोन बंद करके अंदर रख दिया था भाई। लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर कैमरे के साथ ही कहीं घूमेंगे तो आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे, ये भी सच है। तो शायद ये चीज़ अच्छी भी है, पर ये चीज़ बाद में देखने में थोड़ा लगता है कि अगर वहाँ कैमरा अलाउ होता तो हम बाद में भी उस चीज़ को देख पाते, फील कर पाते, आप लोगों को दिखा पाते। पर ठीक है, आप सब भी वहाँ जाकर ज़रूर होकर आइएगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे दर्शन करके। सच कहूँ तो वहाँ मतलब अंदर मैं जब बैठी हुई थी वहाँ से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था अंदर। बाहर आकर सभी ने अपने अपने फ़ोटोज़ क्लिक कराए, हम लोगों ने भी कराए, सब लोगों ने ग्रुप फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे से दिए। यहाँ पर श्रेयस खड़े होकर नीचे मछलियाँ दिख रही थी, वही सब हम लोग भी देख रहे थे। पूरी खाली वही थी। मेरा यहाँ पे ले लो, यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी आप कैमरा हो गया ना, हमारी भी फोटो ले लीजिए। श्रेयस उधर गया। तो यहाँ हम लोग वापस अपने रूम पर आ गए थे और उस दिन बहुत ज़्यादा कहीं घूमने का प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि रात के भी हम लोग थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हुई थी, जगह हुई थकान हो रखी थी, इसलिए बस एक ही जगह घूमे थे उस दिन। और फिर सोचा था कि शाम के टाइम निकलेंगे तब थोड़ा घूमा जाएगा। कितने देखो वो तो देखो वोटी वोट दिखाई दे रहे हैं, जैसे नहीं मगरमच्छ फैल होते है ना। हाँ हाँ ऐसा मगरमच्छ तैर रहे हैं ना भैया, लग नहीं रहा जैसे कि मगरमच्छ तैर रहे हो। देखो और हम लोगों के रूम के बाहर से इतना अच्छा व्यू था कि क्या बताऊं, मतलब वहाँ बैठे रहो तो भी आपको अच्छा ही लगता रहेगा, सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ आके ज्यादा अच्छे हो गए हो क्या? थोड़े दिन बाद कॉल सीम खराब लगने लगे। हाँ, मेरे वाले में भी देखो शुरुआत में चमचमा के आता था, अब नॉर्मल लगने लगा, क्योंकि हम लोग पहले कंपैरिजन में देखते हैं ना। हाँ पानी टेस्टी पानी है ना। ब्लॉग बना रही हो क्या? हाँ तुम्हारा नेट चल रहा है? नहीं चल रहा है ना, तभी तो यही बना ले। कि वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए किसी का भी नेट सही से नहीं चला। बबीता का तो फ़ोन एकदम बंद हो गया था वहाँ, उसने 3 दिन तक फ़ोन ही नहीं चला पाया। हम लोगों का तभी बीच में अटक अटक के चल रहा था, मेरा तो चल जा रहा था कभी कभी, तो वो चालू भी पूछ रही थी तुम्हारा नेट। और ये देखिए शाम का व्यू, मतलब रात तक होते होते इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, इतनी ठंडक हो गई थी, इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताऊँ। और इस टाइम तक तो मुझे बहुत ठंडी भी लगने लग गई थी। अरे मुझे कब क्या बना रही है, ब्लॉग बना रही है, क्या बना रही है? कुछ भी बना ले, बस अपन समय देखे इसमें घुस जाओ, फिर मिल तो जाएगा ही बाद में, जैसे होता है ना। अब यहाँ हम सब लोग निकले थे शाम के टाइम मार्केट, सोचा था कि थोड़ा मार्केट भी घूम के आया जाएगा, लेक किनारे बैठा जाएगा और खाना वाना खा के तभी वापस होटल आया जाएगा। और शाम को हम लोग काफ़ी दूर तक घूमने गए पैदल, बहुत मज़ा आया था। रास्ते में जो कुछ भी मिल जा रहा था खाते पीते जा रहे थे, भुट्टा हो या कुछ भी, मतलब भेलपूरी वगैरह सब कुछ खाते पीते चल रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ तक कहाँ पहुँच गए। हाँ क्या भैया, अच्छा ले लिए थे आप? अरे वाह,
देखिए भाई आप लोग, कितना शानदार लग रहा है यहाँ से देखने में। मतलब वहाँ पे जब मैं देख रही थी सामने, इतना अच्छा लग रहा था कि यहीं बैठे रहे हैं बस, जा ही ना। लेकिन क्या था कि हम लोगों को वहाँ ठंडी भी बहुत लग रही थी। सबको नहीं लग रही थी, मुझे ही लग रही थी। और मैं सालू को उस पर ये भी बार बार बोल रही थी ना कि मुझे ठंडियाँ बहुत पसंद है। और मैं उसको अगर ये बोल दे रही थी कि मुझे बहुत ठंडी, तो कही थी तो कैसी ठंडियाँ पसंद है तुमको यार, जो तुमको ठंडी लग जा रही है। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, मैं उसको बोलना चाह रही थी मुझे ठंडा मौसम, ठंडी जगह बहुत पसंद है, भले ही मुझे कितनी भी ठंडी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे खाना वगैरह खाने। खाना खाकर वापस हम लोग होटल गए। और ये था डे 1 का पूरा ब्लॉग यहाँ तक। और डे 2 का भी ब्लॉग जल्दी आएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। बाय बाय।